बादाम रसगुल्ला घोटाले में नया खुलासा हुआ है। देखिए ये खबर पूरा देश देख रहा है। कल हमने ये खबर चलाई, मेरे पास कम से कम 150 लोगों के फोन आए, 150 से ज्यादा लोगों के फोन आए इस खबर पर। ये रसगुल्ला जितना मीठा होगा उतना मीठा है नहीं, बहुत कड़वा टाइप का फील दे रहा होगा जो खाएं। मध्य प्रदेश का शहडोल सुर्खियों से नहीं हट पा रहा है। कोई बहुत अच्छे काम की वजह से सुर्खियों में नहीं, अधिकारियों का खाया काजू किशमिश तो किसी को हजम ही नहीं हो रहा है। लेकिन हर दिन, हर नए दिन के साथ नए नए खुलासे जरूर हो रहे हैं। घोटाला सिर्फ खाने में नहीं हुआ है भाई साहब, बल्कि खरीदने में भी किया गया। हे भगवान, इससे भी ज्यादा शर्मनाक शहडोल से आई एक और तस्वीर है। तस्वीर बच्चों की थाली की है। सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, देख लीजिए। कल जो खबर आपको विस्तार से दिखाई थी कि अधिकारी 1 घंटे में 14 किलो काजू बादाम खा गए। न सिर्फ काजू बादाम बल्कि इसके साथ ही अधिकारी 45 किलो नमकीन और 150 रसगुल्ले और 200 से ज्यादा समोसे खा गए। भाई 200 से ज्यादा समोसे खा गए। कल आपको ये खबर दिखाते समय इस सब के बिल भी दिखाए थे, कैसे अधिकारियों के केवल 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए तरह तरह के ड्राई फ्रूट और समोसे गुलाब जामुन खरीदे गए थे। इस पूरे मामले में काजू बादाम खाने वाले अधिकारियों से जवाबदेही मांगी गई हो या ना मांगी गई हो, लेकिन विस्तार न्यूज ने अपने स्तर पर पड़ताल जरूर की है कि ये बादाम रसगुल्ला घोटाला कैसे हुआ। सबसे पहले हमने इस काजू बादाम वाले बिल की ही पड़ताल कर ली, विस्तार न्यूज, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इसी बिल की थी। आखिर 13 किलो काजू बादाम खरीदा गया था। बिल गोविंद गुप्ता किराना स्टोर का था। गुरु, किराना स्टोर तक पहुंचे। तो हमारे सहयोगी कैलाश लालवानी भी कहां पीछे रहते, ये भी बहुत दिमाग के तेज आदमी हैं। गोविंद गुप्ता के इस किराना स्टोर को खोजते हुए किराना स्टोर पहुंच गए। आखिर हम भी जानना चाहते थे कि आखिर 13 किलो काजू बादाम खरीदने कौन आया था, किसने खरीदा, कब खरीदा। तो हमने इस बिल की तस्वीर दिखाकर गोविंद गुप्ता किराना स्टोर के मालिक से सवाल पूछ लिया। उन्होंने जो बताया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। क्या बताया गुप्ता जी ने, पहले आप भी सुनिए, फिर आगे विस्तार से बात करें। सुनिए। मेरे यहाँ सामान ले जाता रहता है ललन राम भैया सेक्रेटरी भदवाई। मैं दिया हूँ 2-3 बार ले गया है। वो जो 5 किलो काजू 5 किलो बादाम वाला बिल है वो आपने खाली दिया था कि आपने भर के दिया, लिख के दिया? नहीं, वो खाली रहा। वो 5 किलो काजू बादाम आपने नहीं दिए? नहीं, काजू बादाम ले गए पर उतना नहीं ले गए। गुप्ता जी बता रहे हैं कि काजू बादाम खरीदा तो गया, लेकिन इतना नहीं खरीदा गया जितना लिखा है। उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बिल जो सरकारी दस्तावेजों में लगाया गया वो दुकान से बना ही नहीं था, बल्कि दुकान से तो बिल का खाली पन्ना लिया गया था। वाह भाई वाह, बहुत तेज दिमाग लगाया था घोटाला करने वालों ने, बहुत तेज दिमाग लगाया था। सोचिए, मतलब कुछ खरीदने से पहले घोटाला कैसे करना है, इस पर दिमाग लगाया गया। इतना दिमाग अगर जनपद पंचायत में लगा देते। इसके बाद हमने दूसरे बिल की पड़ताल भी की। दूसरा बिल वही जिसमें 2 किलो घी और फल लिखे हुए थे। हमने सोचा कि भाई इस घी वाले को भी तो ढूंढा जाए, ये घी वाला कौन है। तो सबसे पहला शक तो इस बिल को देखकर ही हुआ, क्योंकि बिल लल्लू केवट कॉन्ट्रैक्टर का है। और बिल को देखकर पता चलता है कि बिल किसी रेत गिट्टी सीमेंट और घर बनाने वाली दुकान का है। यहाँ घी और फल कैसे मिलेगा? रेत गिट्टी खरीदे हो इस बिल से भाई कि घी? फिर भी हमारे सहयोगी बिल को लेकर दुकान पर पहुंचे तो दुकान के मालिक लल्लू भाई ने जो बताया वो बहुत चौंकाने वाला। सुनिए लल्लू भाई ने क्या बताया। क्या था आपके पास, क्या बिल ले गया था आपसे? वो खाली बिल ले ईटा के लिए। ईटा के लिए? जी। फिर उसने बताया कि इसमें क्या क्या लिखा है? नहीं बताया। आप क्या काम करते हैं? ठेकेदार। फल केला संतरा इसको खरीदा बेचा कभी आपने? जी नहीं। घी? जी नहीं। पैसा कितना है आपके खाते में? 52 से। वापस कितना किया? पूरा। कौन आया था? लाला नाम सचिव बाबा। लाला राम, इन्होंने ही पूरा काम तमाम किया। लल्लू केवट भी भदवाही सचिव लाला राम का नाम ले रहे हैं। मतलब घोटाले की शुरुआत पंचायत सचिव लाला राम ने की थी। सोचिए, एक पंचायत सचिव पंचायत पिक्चर में था। कौन है ये लाला राम?
प्रशासन का इतना काम तो हमने कर दिया है, बाकी काम आप खुद करिए। अब तक कुछ आया नहीं है आपकी तरफ से, लेकिन कैसे भ्रष्टाचार होते होते ऊपर तक पहुंच गया, कह सकते हैं कि इस भ्रष्टाचार की मेवा बहुत ऊपर तक चढ़ाई जाती होगी। ये तो बात काजू बादाम वाले भ्रष्टाचार की हुई, लेकिन शहडोल से ही आज एक और शर्मनाक तस्वीर सामने आई। जिस शहडोल के अधिकारी काजू किशमिश खा रहे थे, उसी शहडोल की आंगनबाड़ी में बच्चों को खाने में दाल के नाम पर सिर्फ पीला पानी दिया जा रहा है। बच्चों के हक की दाल को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर अगर अधिकारी काजू बादाम खाएंगे तो ये ना तो सिस्टम के लिए फायदेमंद है और ना ही अधिकारियों के लिए। बच्चों की थाली में परोसी जा रही इस दाल की तस्वीर आप भी ध्यान से देख लीजिए। थाली में केवल चावल और पीला पानी। जी हां, थाली में जो दिख रहा है उसे दाल तो कहीं से नहीं कहा जा सकता। आप खुद के लिए यही सरकारी सिस्टम देता है ना इन बच्चों को दाल, यही सरकारी सिस्टम देता है ना, लेकिन अपने खाने के लिए 1 किलो में काम चल जाए तो 14 किलो मंगाएंगे, 6 किलो दूध के लिए 5 किलो शक्कर मंगाएंगे, रसगुल्ला और समोसे मंगाएंगे। और ये गरीब हैं, ये गरीब हैं, ये गरीब हैं, ये सिस्टम में घुसे नहीं है, इसलिए इनको दाल के नाम पर पीला पानी पिलाएंगे। शर्म आनी चाहिए इस शहडोल जिले के अधिकारी। उसे पीला पानी ही कहा जाएगा और यह पीला पानी शर्मनाक है उस सिस्टम के लिए जो अधिकारियों को तो काजू किशमिश और फल मेवा खिला रहा है, लेकिन देश के भविष्य को दाल चावल भी नहीं खिला पा रहा है, दाल चावल भी नहीं खिला पा रहा है। यह पीला पानी लेकर हम उन जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी पहुंचे जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है इस खाने की क्वालिटी चेक करने की। जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। वहाँ पर अब जांच करा के अगर वहाँ पर स्थिति सच्ची बहुत खराब है, खराब खाना दिया जा रहा है, तो समूह को पृथक करके वहाँ पर सबसे को तत्कालिक व्यवस्था हेतु कार्य दिया जाएगा। मॉनिटरिंग यहाँ पर सभी कर रहे हैं, पूरी एक लिंक बनी हुई है, उसमें BRC, BAC, CAC, जिला के अधिकारी सभी लोग मॉनिटरिंग करते हैं। मैडम आप महिला हैं, हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं। जो भोजन के मानक है ना, चाहे जितने CSC PSC बने हो, थाली में नहीं दिख रहा है। हाथ जोड़ रहा हूं, जाइएगा इन गरीबों को, इन गरीब के बच्चों को ठीक ठाक खाना मिल जाए, ठीक ठाक खाना मिल जाए। जब ये ठीक ठाक आहार खाएंगे तभी तो दिमाग चलेगा, तभी तो पढ़ पाएंगे। नहीं है, बेबस हैं, कमजोर हैं, जरूरतमंद हैं, इसीलिए तो इस सरकारी सिस्टम का भोजन खा रहे हैं। मदद करिए, ईश्वर के लिए मदद करिए। जब कुछ है ही नहीं तो केवल पानी कैसे चेक करेंगे मैडम, कैसे चेक करेंगे? जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, दिल पे हाथ रखकर पूछिएगा, आप अपने बच्चों को ये दाल खिला पाएंगे, ये चावल खिला पाएंगे? नहीं खिला पाएंगे। ईमानदारी से कह रहा हूं। विस्तार न्यूज एक इमोशनल चैनल है। मैं जब जब गरीबों के साथ अत्याचार देखता हूं, जब जब गरीबों के साथ अत्याचार देखता हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, दिल फट जाता है, दिल फट जाता है। मैं खुद एक गांव का हूं, मैं खुद एक गांव का हूं, एक ऐसे गांव से निकला हूं जहां से 6 किलोमीटर साइकिल से जाता था पढ़ने। एक ऐसे गांव से निकला हूं जब आज भी उस गांव में जाता हूं तो देखता हूं गरीबी, लाचारी, भुखमरी। जब यहां कुछ बोलता हूं तो लगता है कि कुछ इनके लिए कर पाऊं। विस्तार न्यूज एक ऐसा इमोशनल चैनल है जो इनके हक की बात करता है, प्राइम टाइम, जो सिर्फ और सिर्फ इनके हक की बात करता है।